उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। 9 दिवसीय महालक्ष्मी महायज्ञ को लेकर शहर में निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। नाथनगर प्रखंड स्थित श्री रामपतेश्वर धाम ठाकुरबाड़ी परिसर में होने वाले 9 दिवसीय महालक्ष्मी महायज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। वहीं शोभा यात्रा के दौरान जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव के जय घोष के साथ प्रखंड परिसर स्थित ठाकुरबाड़ी से निकलकर करेला, नूरपुर, गूलर पट्टी, सुभाष चौक से किस रोड, नरगा होते हुए मोहनपुर गंगा घाट पहुंचे, जहां जगह कर्ता रामप्रीत शरण उर्फ प्रकाश बाबा के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश में जल भरी कर अनुष्ठान स्थल के लिए रवाना हुए। मौके पर समाज सेवी विजय कुमार यादव, जिला परिषद मिथुन कुमार, प्रमुख दुर्गा दयाल, मुखिया प्रतिनिधि ओम प्रकाश यादव, पूर्व जिला परिषद डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, लालू यादव समेत काफी संख्या में भक्त मौजूद थे। प्यार, सेक्स और धोखा, प्रेमी ने पहले साथ जीने मरने की खाई कसम, नौकरी लगने के बाद कर दिया दहेज की डिमांड। प्रेम में धोखा पाई सिवान की आरती अपने प्रेमी से मुलाकात करने परिवहन विभाग के कार्यालय भागलपुर पहुंच गई, लेकिन यहां उसका प्रेमी पप्पू कार्यालय से फरार हो गया। पीड़िता आरती का कहना है कि पप्पू 5 साल पहले से उससे प्रेम करता था और इस दौरान उनसे शारीरिक संबंध भी बनाया, लेकिन जब शादी करने के बाद लड़की के द्वारा कही गई तब प्रेमी और उसके घर वालों के द्वारा युवती के घर वालों से 8 लाख रुपए के दहेज की मांग की गई, जो लड़की के घर वाले देने में सक्षम नहीं हुए। वहीं प्रेमी और उसके घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवती परिवहन कार्यालय पहुंच गई, जहां उसका प्रेमी पप्पू चलनत दस्ता में सिपाही है, लेकिन कार्यालय से वो निकल गया। वहीं लड़की की मां का कहना है कि जब बेटी की शादी दूसरी जगह कर रहे थे तो लड़का पहुंचकर कहा था कि हम शादी करेंगे, लेकिन आप दहेज की मांग कर वो मुकर रहा है। मां का कहना है कि जिसके बाद युवती अपनी मां के साथ जिलाधिकारी के पास गुहार लेकर पहुंची है। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब ले दर्जनों चिकन मटन की वैरायटी का स्वाद अपने नवगछिया में। द रेस्टोरेंट एंड कैफे नववर्ष पर 10 से 20% तक की भारी छूट। लीजिए चिकन बिरयानी का स्वाद मात्र 70 रुपए से। सेलिब्रेशन हॉल की व्यवस्था है उपलब्ध ताकि आप ले परिवार के साथ खाने का आनंद। हमारा पता है द रेस्टोरेंट एंड कैफे, गौशाला रोड, नवगछिया। 9304649348 7004394122। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत एग्जाम वॉरियर्स के प्रतिभागियों का हुआ सम्मान समारोह आयोजित। आज भारतीय जनता पार्टी भागलपुर द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत आनंद राम ढंढानिया सरस्वती विद्या मंदिर के प्रशाल में एग्जाम वॉरियर्स के तहत सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल एवं विशिष्ट अतिथि आनंद राम ढंढानिया सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर अभिनंदन कुमार सिंह एवं भागलपुर भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे रहे। कार्यक्रम का संचालन भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रवक्ता श्वेता सुमन ने किया। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से LCD स्क्रीन पर छात्रों को बताया कि परीक्षा के अंतर्गत आने वाली बाधाओं से कैसे तनाव मुक्त होकर एक योद्धा के रूप में छात्रों को अपना प्रदर्शन करना चाहिए। छात्रों को अपनी क्षमता को जरूर जानना चाहिए, साथ ही प्रबंधन की नीति को जीवन में अपनाना चाहिए। आलोचना से विचलित बिल्कुल ना हो समेत कई मूल मंत्र बच्चों को बताए। वहीं परीक्षा में एक चिंतक मस्तिष्क की तरह नहीं बल्कि एक योद्धा के रूप में अपनी भूमिका निभाए। इस कार्यक्रम को पूरे देश के बच्चों के बीच में प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम के तहत हुई पेंटिंग प्रतियोगिता के द्वारा चयनित प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं 10 सर्वश्रेष्ठ
25 श्रेष्ठ सभी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के द्वारा सम्मानित किया गया। शशांक डॉली शाश्वत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे। वहीं सोनू, रितिका, श्रेया, भूमि, अनन्य, रश्मि, अभिषेक, सोनम सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी एवं कृष्ण प्रथम, कशिश, अंकेश, ओम श्रेष्ठ प्रतिभागी रहे। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर रोशन सिंह, अंजना प्रकाश, जिला मीडिया प्रभारी इंदुभूषण झा, विजय मित्रा, नगर मंडल अध्यक्ष सुधीर भगत, अमरदीप शाह, बद्री प्रसाद मंडल, कुणाल सिंह, संदीप शर्मा समेत सैकड़ों की संख्या में शिक्षक एवं बच्चे उपस्थित रहे। खेलेगा बिहार तो खिलेगा बिहार की तर्ज पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया सांसद अजय मंडल ने। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के द्वारा आज भागलपुर जिले के तहत कई विद्यालयों के बीच दक्ष वार्षिक खेल कार्यक्रम 2022-23 का आयोजन किया गया, जिसमें कला एवं युवा कल्याण निदेशालय, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तहत खेलेगा बिहार तो खिलेगा बिहार स्लोगन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के जितने भी इंटर स्तरीय विद्यालय हैं, सबों के बच्चों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया। इसमें एथलेटिक, खो खो, वॉलीबॉल, कराटे, जूडो, फुटबॉल, शतरंज, लॉन टेनिस, कुश्ती, बास्केटबॉल, कबड्डी, तैराकी, हॉकी के अलावा कई खेल शामिल थे। कार्यक्रम का आयोजन सैंडिस कंपाउंड, खेल भवन, जिला स्कूल, इंडोर हॉल, TMBU में आयोजित किया गया। मोटरसाइकिल मिस्त्री की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने 4 को किया देसी पिस्टल व देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार। गोराडीह थाना क्षेत्र के बिन्नौर चौक के पास 18 जनवरी की रात मोटरसाइकिल मिस्त्री संजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया। वहीं हत्या के लिए सुपारी देने वाले आरोपी सहित हत्याकांड में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 4 गोली सहित हत्याकांड की साजिश रचने में प्रयोग किए गए 4 मोबाइल्स को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि मृतक मोटरसाइकिल मिस्त्री मिथुन कुमार के गैरेज में काम करता था और वहां से छोड़कर वो अलग अपना काम करने लगा, जिससे मिथुन की दुकान पर मोटरसाइकिल ठीक कराने वाले लोगों की संख्या कम गई, जिसको लेकर मिथुन के द्वारा हत्या की सुपारी 3 अपराधियों को दी गई थी, जिसके बाद तीनों अपराधियों के द्वारा संजय की हत्या की गई। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस कांड के आरोपियों को स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। शहीदों की याद में जीवन जागृति सोसाइटी ने किया कैलेंडर का वितरण। भागलपुर में आज जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा लोगों के बीच शहीदों की तस्वीर वाले कैलेंडर का वितरण किया गया। साथ ही ये जानने की कोशिश की गई कि कितने लोग देश के वीर शहीदों को याद रखे हैं और कितने भूल चुके हैं। गुम हो रहे शहीदों की पहचान एक बार फिर से वापस लाने का प्रयास अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के द्वारा लोगों के बीच किया गया। उन्होंने बताया कि बचपन में चंद्रशेखर आजाद के मूंछ पर ताव देने वाली तस्वीर को देखकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता था, लेकिन आज हमारी नई पीढ़ी उन्हें भूलती जा रही है। इसलिए कैलेंडर वितरण के जरिए ये प्रयास लोगों के बीच किया गया। दक्ष वार्षिक खेल कार्यक्रम 2022-23 में व्यवस्था नदारद। स्थानीय प्रतिनिधि ने व्यवस्थापक पर पैसे के गबन का लगाया आरोप। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड के मुख्यालय के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उच्च विद्यालय सैदपुर गोपालपुर के मैदान में दक्ष वार्षिक खेल कार्यक्रम 2022-23 बिहार कला संस्कृति एवं युवा विभाग, छात्र और युवा कल्याण निदेशालय, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कई छात्र और कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। जिसमें खेल विभाग के द्वारा प्रतिभागी और अतिथि के लिए शुद्ध पीने का जल और अल्पाहार की व्यवस्था करनी थी, लेकिन स्थल पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं दिखी। स्थानीय प्रतिनिधि नितेंद्र सिंह उर्फ गुलाब सिंह और जदयू प्रखंड अध्यक्ष सह सैदपुर पंचायत समिति साकेत बिहारी के द्वारा बताया गया कि खेलकूद विभाग के द्वारा लगभग 90,000 रुपए खेलकूद में प्रतिभागी और अतिथि सहित विभिन्न व्यवस्था के लिए भेजा गया था, जिसमें स्थल पर व्यवस्था नदारद होने की बात बताई गई। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि व्यवस्थापक अधिकारी और कर्मियों द्वारा सिर्फ सारी व्यवस्था कागज पर ही सिमट कर रह गई है, जिसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को करने की बात कही गई। वहीं संबंध में जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को टेलीफोनिक संपर्क करना चाहा तो फोन नहीं लगा। वहीं संबंध की जानकारी प्रखंड संसाधन केंद्र के कर्मी मुरारी कुमार से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि स्थानीय शिक्षक को सारा जवाबदेही दी गई थी, लेकिन व्यवस्था यदि नहीं की गई तो कम का ही SOE बनाकर पैसा सरकार को भेजा जाएगा। विद्या की देवी मां वीणा वादनी को भक्तों ने भावपूर्ण और नम आंखों से दी विदाई।
वसंत पंचमी के दूसरे दिन विद्या की देवी मां वीणा वादिनी को भक्तों ने भावपूर्ण और नम आंखों से विदाई दी। विदाई के पूर्व माता सरस्वती की प्रतिमा की सुहागिनों ने खोइचा भराई की रस्म अदा की। शिक्षण संस्थानों सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित मां सरस्वती की अधिकतर प्रतिमाओं का विसर्जन आज हो गया। दोपहर से ही जिला मुख्यालय के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी विसर्जन शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। ये सिलसिला कई घंटों तक चलता रहा। प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा विभिन्न देशों से गुजरती रही। विभिन्न पूजा पंडालों के द्वारा अलग अलग निकाली गई विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल विद्यार्थी व अन्य लोग भक्ति गीतों की धुन पर खूब नाचते रखे और एक दूसरे को अभी गुलाल लगाते दिखे। प्रतिमा विसर्जन के दौरान शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में समुचित संख्या में पुलिस बलों की भी तैनाती की गई थी।